सो हाय स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्टिमोनियल का आज जाने वाला है। स्टूडेंट की जॉब लगी है L&T में। इससे बड़ी कंपनी में आज तक आरबीएम कैट की जॉब नहीं लगी है, सीधी बात कर रहा हूं मैं। L&T पे जॉब लगी है और सबसे शॉकिंग फैक्ट, मैंने पहले HCL टेक में भी एक स्टूडेंट की नौकरी लगवाई है 10 लाख पैकेज पे बैंगलोर में। उसका टेस्टिमोनियल मैंने डाल रखा है, बट उसका 6 साल का एक्सपीरियंस था। ये जो हमारा स्टूडेंट है, ये 2020 में पास आउट हुआ, 3 साल गैप था, उसके बाद आरबीएम कैड आया, फर्स्ट नौकरी आरबीएम कैड पे लगी और 1 साल काम करने के बाद L&T पे चला गया। दैट इज द शॉकिंग फैक्ट, एंड ही इज नॉट फ्रॉम एन NIT और एन IIT ऑल्सो। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्टिमोनियल है कि पूरा देखना। बहुत सारे हम लास्ट मोमेंट तक वो ऐसी ऐसी टिप्स देगा आपको जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। नौकरी भी लिंक्डइन के थ्रू लगी है, मैं सीधी ऑनेस्ट बात करता हूं, मैंने नहीं लगवाई है L&T में, लिंक्डइन के थ्रू उसकी नौकरी लगी है। कैसे अप्लाई हुआ, क्या बात हुई इंटरव्यू में, किस तरीके से सैलरी नेगोशिएशन हुई, एवरीथिंग ही विल एक्सप्लेन। एंड ए स्टूडेंट का पहले का इंटरव्यू भी हमने आरबीएम कैड के चैनल पे डाल रखा है। आप लड़के का कॉन्फिडेंस देख सकते हो, उसका 3 साल का गैप था बट कॉन्फिडेंस आप देखो। एंड वीमैप कंपनी में इनकी जॉब लगी थी। उसके बाद ये स्टूडेंट जिसका नाम सत्यम है, सत्यम के साथ मेरा टेस्टिमोनियल भी है, टेस्टिमोनियल भी वो देने आया। 1 साल 3 महीने वीमैप पे काम करने के बाद नाउ ही इज वर्किंग एट L&T इन बड़ोदरा, गुजरात। ओके, डायरेक्ट, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, डायरेक्ट एज अ डिजाइन इंजीनियर इन L&T। तो इन टेस्टिमोनियल्स का पर्पस हमारी मार्केटिंग नहीं है, इन टेस्टिमोनियल्स का पर्पस है आप समझो किस तरीके से आप बेस्ट कंपनीज में जा सकते हैं, क्योंकि हमारा सारा काम, जो भी हमारी फिलॉसफी है वो है करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। तो प्लीज पूरा देखना, अच्छे से समझना इसको, एंड देन कुछ भी होगा कमेंट में पूछो। सत्यम को और मुझे लिंक्डइन पे भी ऐड कर लेना, बहुत अच्छा नेटवर्क बनेगा आपका। वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सो स्टे ट्यून्ड एंड पूरी वीडियो जरूर देखना। तो बेसिकली दिस कॉल हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई, एक तो आई एम सरप्राइज, आई रिमेंबर योर testimonial that you were from a family business background, right? Correct. हाँ, तो family business background से then you were directly placed in VMAP and उसके बाद directly L&T। तो L&T ने ऐसा कैसे नहीं, मतलब पूछा नहीं कि भाई हिस्ट्री क्या थी पहले, भी तो 1-1.5 साल ही हुआ था आपको। दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। एंड बट कैसे हुआ, मुझे ये सब चीज़ें ज़रा एक बार जाननी थी, बिकॉज जेन्युइनली मुझे L&T का प्रोसेस पता ही नहीं है। सो हाँ, तो एनीवे आप थोड़ा सा एक बार अपने प्रोफाइल के बारे में फिर से बताएंगे ताकि लोगों को एक बार समझ आ जाए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक 2019 में मेरा कंप्लीट हुआ था बीटेक, राइट, एमपी भोपाल से। देन कुछ लॉकडाउन का सीन था 2020 एंड 2021, तो फैमिली बिजनेस में घर वालों ने बोला कोई इशू नहीं है, घर पे रहो, लाइक एज यूजुअल घर वालों का यही होता है। यस यस यस, कोई इशू नहीं है, घर पे रहो, लॉकडाउन पे कहाँ जाओगे, बहुत सारे इशूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बस जाओगे। देन ठीक है, मैंने बोला ठीक है, कोई इशू नहीं। 2022 लास्ट डिसाइड किया कि नहीं अभी कुछ स्टेप लेने से है। फिर आरबीएम आया, आरबीएम से 2 मंथ्स अप्रॉक्स ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क की ट्रेनिंग स्टार्ट करी। इट वाज अराउंड अक्टूबर में मैंने स्टार्ट किया था, एग्जैक्टली अक्टूबर में, अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर, ऐसा बोल सकते हैं, नवंबर से स्टार्ट किया, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर था वो। 2022 राइट? 2022 राइट। या देन 9th ऑफ जैन को वीमैप में मैं प्लेस्ड हो गया था। लाइक हमारा इंटरव्यू हुआ था दिसंबर में और 9th ऑफ जैन को ज्वाइनिंग किया हमारी। तो अराउंड 2 मंथ्स लगे थे। तो ये पूरा प्रोसीजर ज्वाइन करने से, आरबीएम ज्वाइन करने से लेके हमारे वीमैप ज्वाइन करने थे, ऐसा था। एंड 1 year 2 months मैंने वीमैप में वर्क किया। उसके बाद ऐसा था कि एक सिंपल प्रोसीजर होता है किसी का भी, अगर आप एक्टिव हो लिंक्डइन पे और naukri.com पे, देन कंपनीज आपको खुद टच में मतलब लेती हैं। Yes. मेरा ऐसा था, मैं बैक टू बैक 10 डेज में अपनी प्रोफाइल अपडेट करता रहता था ताकि वो उनके लूप में रहे मेरी प्रोफाइल, क्योंकि उनका शायद एल्गोरिथम ऐसे वर्क करता है, अगर आप अपडेट करते हो तो वो प्रोफाइल्स जो होती है वो टॉप पे रहती है। अपडेट करने का क्या मीनिंग है? आई मीन आर यू टॉकिंग अबाउट पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन कि कुछ पोस्ट डिफरेंट करना है? मतलब अपडेट का क्या मतलब हुआ? अपडेट इन द सेंस आप रिज्यूमे में कुछ अपडेट्स कर दो, लाइक कुछ भी स्किल की आप ऐसी बहुत सारी स्किल्स है जो आप 15 डेज 1 मंथ में आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक्सेल में कुछ आपने ऐड किया, या फिर आपको कुछ पोस्ट ऐड करना है, लेट्स सपोज आपने कुछ रेडी किया अपने सॉलिडवर्क पे, कुछ भी पोस्ट करो तो आपकी प्रोफाइल थोड़ी एक्टिव रहती है। यस। तो उन्होंने मुझे कनेक्ट किया था लिंक्डइन के थ्रू, मैंने अप्लाई नहीं किया था। जैसे कि अभी हम करेक्ट जैसे कि भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं जॉब, देन हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं।
कौन सी उसमें अपॉर्चुनिटी है? व्हाट इज एग्जैक्टली द जॉब रोल? जॉब रोल डिजाइन इंजीनियर इन ऑटोमेशन। ओके, तो उसमें डिजाइन इंजीनियर इन ऑटोमेशन, एंड दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब, दिस इज डायरेक्टली एट एल&टी। डायरेक्टली एट एल&टी, राइट। अच्छा, इट्स अ परमानेंट जॉब। तो उनके एचआर रिक्रूटर ने आपको कांटेक्ट किया होगा? करेक्ट करेक्ट। अच्छा, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस था? ठीक है, आपने कह दिया ठीक है यार आई एम इंटरेस्टेड, देन व्हाट हैपेंस? देन फर्स्ट तो उनके थोड़े वेरिफिकेशंस हुए, बेसिक वेरिफिकेशंस, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसीड करने के लिए भी उनके बेसिक वेरिफिकेशंस होते हैं। ओके, उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि अगर आप बीएमएफ में थे तो प्लीज आप मेरे को पीएफ जो कार्ड होता है आपका, या फिर पीएफ में डिटेल्स होती है कि आप कंपनी पे यहाँ पे वर्क कर रहे हो, वो आप शो करो। ठीक है। ये फर्स्ट बेसिक प्रोसीजर उनका होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम पहले इंटरव्यू वगैरह सब कर लें, देन बाद में फंस जाए, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है, इतनी बड़ी कंपनी है। यस, करेक्ट करेक्ट। देन वो कंप्लीट हुआ, देन इंटरव्यू शेड्यूल हुआ विद इन अ वीक, और ये है अराउंड 15th ऑफ मार्च, मिड मार्च की बात है। देन इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, इंटरव्यू शेड्यूल होने के विद इन 15 डेज, लाइक उनका ऐसा होता है कि उनके पास मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं, तो बहुत सारे इंटरव्यूज बैक टू बैक चल रहे थे। मतलब ये जो प्रोसेस हुआ इंटरव्यू, देन उसके 15 दिन बाद इंटरव्यू, एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट, इंटरव्यू जो हुआ है ऑफलाइन हुआ था या ऑनलाइन हुआ था? ऑनलाइन हुआ। अच्छा, कितने टाइम का था, तो कितने मिनट लगे उसमें? इट्स अ 2 days इंटरव्यू ना। ओके, तो इंटरव्यू में क्या पूछा गया, कुछ शेयर कर सकते हैं आप इसमें थोड़ा और डिटेल में? बस मैं उसी पे आ रहा हूँ, पहले मैं एक बेसिक रिमाइंडर दे दूं। ओके, फाइन। तो ऐसा था कि इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, उसके अप्रॉक्स 15 डेज बाद इनका कॉल आया, लाइक यू आर सेलेक्टेड, आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद ये पूरा प्रोसेस हुआ, देन अब इंटरव्यू सेलेक्ट हो गया, देन इसके बाद फिर बेसिक डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हुआ, और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ऐसा है कि आप बिल्कुल उसमें खेल नहीं सकते। आपने सोचा कि नहीं मैं थोड़ा खिलवाड़ कर लूं, नहीं, आपको ब्लॉक भी कर देंगे, तो आप अगर ज्यादा खिलवाड़ करोगे ब्लॉक कर देंगे, आप लाइफ लॉन्ग उससे ब्लॉक हो जाओगे। तो ऐसा भी है, तो आपको जो भी डेटा है आपके पास, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, बिल्कुल क्लियर रखना है, और कुछ भी हो, करेक्ट, और कुछ भी अगर इशू है आपके साथ, आपको क्लियरली पता हो। एचआर टीम बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि लाइक इतना एमएनसी तो उन्हें पता होता है कैसे, लाइक बहुत सी छोटी कंपनियां पीएफ वगैरह नहीं प्रोवाइड करती हैं, वो सब करेक्ट, वो सब उन्हें पता होता है। तो आप जो भी आपका डेटा जैसा भी, आप उन्हें क्लियरली बताओ कि ये इशू है या कुछ नहीं है, सारी चीजें परफेक्ट एंड फाइन है। ओके, तो इसमें इन्होंने आपके सर्टिफिकेट्स भी चेक किए होंगे आरवीएम कैड के, इन्होंने ये भी चेक किया होगा कि आपकी जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है, बीटेक की डिग्रीज और वीमैप का, ये सारी चीजें इन्होंने प्रॉपर चेक करी होगी। प्रॉपर चेक करी, कॉल्स गए वीमैप पे, ईमेल्स हुए हैं वेरिफिकेशंस के लिए, लाइक सच में आप पे वर्क कर रहा था या नहीं कर रहा था, लूप में था, सब कुछ था। इवन मतलब कॉल्स वीमैप में आई गेस 2 times कॉल गया, एक बार कॉल गया है और एक बार ईमेल वेरिफिकेशन हुआ है। तो आपकी प्रीवियस कंपनी से वो कनेक्ट करते हैं। प्रीवियस कंपनी ने कुछ बोला नहीं कि आप 1 साल 2 महीने में जा रहे हैं? नहीं, मतलब वो तो कंपनी का होता है, बट अभी ऐसा था कि अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी मतलब ऐसी थी कि अभी भी मैं आपसे सीधे अच्छी जगह पे जा रहे थे, कुछ भी हमारे यहाँ से निकल रहा है कुछ। ओके, तो इसमें जो बट आई एम स्टिल कंफ्यूज कि योर प्रोफाइल इज यू वर्क फॉर जस्ट 1 year, उससे पहले काम नहीं किया था, तो एल&टी में एलिजिबिलिटी मैंने जो जॉब्स देखी वो 2 साल 3 साल है। हाउ डिड यू कन्विंस देम? और इसमें अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो आप मत बताओ, मतलब कुछ बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होते हैं, सारा इंटरव्यू प्रोसेस डिटेल नहीं कर सकते हम ऑनलाइन, बट एक बेसिक ओवरव्यू इंटरव्यू का कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए, एंड 2 दिन का इंटरव्यू तो मैंने पहली बार सुना, तो एग्जैक्टली क्या हुआ उसमें, रिटन टेस्ट था, क्या था वो सब, एक बार थोड़ा सा बताइए। पहले तो इंटरव्यू प्रोसेस में आता मैं 2 days का क्लियर करता हूँ। पहला ये था कि फर्स्ट डे जो था एक एचआर राउंड था, बहुत सिंपल, एक इंट्रोडक्शन होता है आपका, और वो मुश्किल से 10 मिनट का था। देन सेकंड इंटरव्यू था मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, तो सेकंड इंटरव्यू इज अराउंड 1 hour 10 minutes, तो टोटल एचआर राउंड प्लस प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ जो इंटरव्यू था वो था 1 hour 20 minutes का। देन यहाँ जब क्लियर हुआ, शाम को मेरे पास नोटिफिकेशन आया, यू आर क्लियर फर्स्ट एंड सेकंड राउंड। आपका अभी सेकंड थर्ड राउंड के लिए आपका अगेन, अब जो सेकंड राउंड था वो भी टेक्निकल ही था, लेकिन ये टेक्निकल था जो आपका बीटेक में आप जो करते हो, करेक्ट, हाँ ये था। देन इसके बाद आपका जो थर्ड राउंड था, वो जो सेकंड डे प्लेस्ड हुआ था मेरा, उसमें आपने जो वर्क किया है ऑटोमेशन पे, या फिर आप जिस भी फील्ड से हो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे, वो भी अराउंड 40 मिनट्स का था। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर से ऊपर की पोस्ट का था शायद जो भी थे, एग्जैक्ट मेरे को रिवील नहीं किया था, करेक्ट। तो ऐसा था, सेकंड डे का ये सीन था। तो टोटल जो प्रोसीजर था वो अराउंड 2 hours 10 minutes 20 minutes का था, 2 days के। ओके, देन इसके बाद हेलो, हाँ बताइए। ओके, देन इसके बाद उनका बेसिक हर जगह का वही होता है, ओके वी विल लेट यू नो, अभी आप सेलेक्टेड हो नहीं हो। देन आई सेड ओके, ठीक है, जो भी था आगे का। ये बेसिक इंटरव्यू का प्रोसेस था।
अब अगर आता हूँ मैं इंटरव्यू पे क्वेश्चंस कैसे उन्होंने फेस किए, तो एचआर राउंड सिंपल होता है, हर जगह वही होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन दो, आपका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन हाँ उसे बहुत प्रिसाइज रखना है, आपको बहुत ज्यादा सेंटेंसेस प्लीज नहीं करने, जितना प्रिसाइज रखो उतना बेटर होता है। देन अगर मैं इस पे आऊँ जो हमारा बीटेक में होता है, बीटेक में बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन थोड़े से वो मतलब यूजुअली क्या होता है, आपने कुछ भी आंसर दिया तो उसके बाद उस पर्टिकुलर आंसर से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्या प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करूँ तो उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस पुट करेंगे वो चेक करने के लिए कि कितना आता है इनको, सिर्फ ओवरव्यू नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं, कोई भी इंटरव्यू हमारा होता है तो हम एक ओवरव्यू लेके जाते हैं कि ठीक है अभी हम फ्रेशर है, ओवरव्यू ले लेते हैं, नहीं, बट जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस आया, आपको फिर डीप में जाना ही पड़ेगा। आपका एक्सपीरियंस सिर्फ ये नहीं होता है कि आप जो वर्क कर रहे हो वो, आपको उसके साथ टेक्निकल नॉलेज भी गेन करना है, डीप नॉलेज चेक करेंगे वो आपकी, बिल्कुल चेक करते हैं। अच्छा ठीक है। एंड जो नेक्स्ट डे हुआ था उसमें वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्या पूछते हैं? सबसे पहला तो आपकी जो कंपनी है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, आपकी कंपनी में कितने लाइक एम्प्लॉयज हैं, बहुत बेसिक, आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, आपकी कंपनी के क्लाइंट्स क्या क्या है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन के 5 मिनट में हो गया था। देन इसके बाद आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए, अब यहाँ पे उनके क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल। लेट अस सपोज अगर मैंने एक प्रोजेक्ट किया है तो उस प्रोजेक्ट में आपको मतलब क्या क्या इश्यूज आए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फॉर एग्जांपल 8 मंथ्स पहले आपने एक प्रोजेक्ट किया है, तो आपको क्लियर होकर रखना है कि जो भी आपने किया आपको पता होना चाहिए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूरी डिटेल्स। लेकिन वो प्रोजेक्ट का ये नहीं पूछेंगे कि आपने क्या मतलब फॉर एग्जांपल कौन सा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उसको सॉल्व कैसे किया। ओके। और वहां पे एक चीज और, आपको ओवर स्मार्ट बिल्कुल नहीं बनना है, क्योंकि वो बैठे हुए प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे या फिर जो ऊपर वाली पोस्ट, वो अराउंड 15 या 20 ईयर एक्सपीरियंस है उनको, वो इमीडिएट समझ जाते हैं कि कब आप ओवर स्मार्ट बनते हो, कब आप जो है तो जेन्युइन आ सकते हो। ओके। सो बेसिकली द काइंड ऑफ इंटरव्यूज दैट आरवीएम कैट पे होते हैं उससे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड, मोर प्रोफेशनल, मोर एडवांस, मोर कॉम्प्रहेंसिव, जस्ट मतलब अलग लेवल का होता है, पर स्ट्रक्चर वही है, बट उसको 1000 तरीके में वो चेक भी करेंगे सब कुछ, हर चीज़ में बेसिकली एनहांस्ड होगा। ओके। तो इसमें एक और चीज़ क्या करते हैं उसमें भी, आप क्वेश्चन इवन आपने एक आंसर भी दिया ना, वो उसको आप उसमें जाएंगे, वो डीप में जाएंगे, वो आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे। मतलब उसमें ये नहीं कि टाइम पास चल जाएगा कि बस किसी तरीके कुछ भी बोल के इंटरव्यू क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं। उनके पास मल्टीपल कैंडिडेट्स है ना, उन्हें पता है कि वो उनका काम ही है, मतलब अब कितना एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि आप टाइम पास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप जेन्युइन आंसर दे रहे हो नहीं दे रहे हो। और इतने सारे लोग भी अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें कोई कमी नहीं है कैंडिडेट पूल की। करेक्ट। ओके। तो अगर हम बात करें जॉब के लिए, आई कैन नॉट गेट इनटू ऑब्वियसली स्पेसिफिक डिटेल्स कि भाई आप कितने घंटे काम करते हो, ऑल दिस थिंग्स, ये कंपनी में कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होता है, आई नो दैट, बट ओवरऑल मतलब आप वडोदरा शिफ्ट हुए, हाउ डिफरेंट इज वर्किंग इन अ स्मॉल कंपनी वर्सेस सच अ बिग कंपनी लाइक L&T? ओवरव्यू। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बहुत सिंपल सा बताऊं तो आपको मूवमेंट के लिए फ्रॉम A to B, लेट अस सपोज मैं गुड़गांव से वडोदरा से उसके लिए भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं। ओके। हाँ, और वो अलाउंसेस आपके ट्रैवल अलाउंसेस भी होते हैं एंड अकोमोडेशन अलाउंसेस भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे हो, कैसी पोस्ट है, बट हाँ मोस्टली प्रोवाइड करते हैं। तो ये सबसे पहला डिफरेंस आता है लाइक टियर 3 कंपनी, टियर 2 कंपनी एंड MNCs में, क्योंकि वो आपको हर तरह की लाइक आपको A to B अगर आपको मूवमेंट करना है उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर अलाउंसेस प्रोवाइड कराते हैं, ज्वाइनिंग अलाउंसेस होता है। देन अगर आते हैं वर्किंग कल्चर पे, तो वर्किंग कल्चर काइंड ऑफ ऐसा होता है कि आप कॉलेज में हो। ओके। कॉलेज में आप थोड़ा रिलैक्स रहते हो, आपके पास अच्छी टीम होती है, मतलब फॉर एग्जांपल कॉलेज में आप होते हो तो आपके पास आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके पास आपके टीचर्स होते हैं, राइट? तो कैंपस बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूँ उसकी आपके वर्किंग कल्चर की, तो वर्किंग कल्चर काफी सपोर्टिव है, बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, और वो आपको कभी ऐसे स्टक होते हो आपको प्रॉपर वो सपोर्ट करते हैं। ओके। सो देर बेसिकली वेरी हेल्पफुल एंड इट्स वेरी प्रोफेशनल। जैसे वो लाला कंपनीज में होता है, मैकेनिकल में तो मैंने देखा गाली गलौज भी हो जाती है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, इट इज वेरी वेरी प्रोफेशनल। ओके। किसी को अब न्यू स्टूडेंट को जाना है तो L&T में एक तो जैसे आपको तो कंपनी ने अप्रोच किया, उनकी कोई हायरिंग ड्राइव चल रही होगी, ठीक है, बट वैसे अब कुछ आपको तो अभी तो 2 महीने हुए हैं आपको, बट डू यू हैव एनी आइडिया कि कोई और स्टूडेंट हो, कोई भी हो कैड में या किसी और प्रोजेक्ट मैनेजर, एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर, जो कैसे L&T में जॉब लगे, मतलब इनका करियर पोर्टल के थ्रू करें, थ्रू रेफरल, हाउ व्हाट इज द हायरिंग प्रोसेस?
हायरिंग प्रोसेस में रेफरेंस के थ्रू भी होता है, हायरिंग पोर्टल में, करियर पोर्टल के थ्रू भी होता है। अभी एक बेसिकली पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एलएनटी में जो मेरा डिवीजन है उसको बोलते हैं एलएनटी टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। तो मेरा काम मतलब मेरी पर्टिकुलर जो डिवीजन है वो उसमें हमारा सिर्फ सर्विस बेस्ड काम होता है, हम फील्ड पे नहीं जाते हैं। तो वेरी बिग कंपनी, तो उनके बहुत सारे डिवीजन है एलएनटी के। तो करेक्ट। तो अब अलग अलग डिवीजन में अलग अलग है। मेरे डिवीजन में ऐसा है कि रेफरेंस के थ्रू भी होता है एंड आप सीधा आप अगर उनके करियर पोर्टल पे जाओगे वहां पे अप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा। बट बेटर वे ये होता है कि आप लिंक्डइन पे उनके जो एचआर एग्जीक्यूटिव्स हैं आप उनसे कांटेक्ट करो, नेटवर्किंग बेसिकली वो सबसे बेटर, वो बेटर वे होता है क्योंकि आप सीधा एचआर से कांटेक्ट कर रहे हो और उसके चांसेस बहुत हाई होते हैं। क्योंकि अगर आप उस पे जाओगे करियर पोर्टल पे जाओगे मल्टीपल हजारों एप्लीकेशन आती है, मल्टीपल अप्लाई करते हैं। या तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ लिंक्डइन में, मैंने भी वीडियो भी बनाई थी, यू प्लीज मेक अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। द प्रॉब्लम है इसकी रेज्यूमे भी ठीक से नहीं बन पाते, लिंक्डइन तो बहुत दूर की बात है। तो उसमें नेटवर्किंग इज एन आर्ट, नेटवर्किंग में टाइम लगता है इन लोगों को ऐड करके वहाँ एक अच्छी प्रोफाइल बनाना एंड ऑल दीज थिंग्स। बट जितना हाई लेवल पे काम करेंगे उतना नेसेसरी भी है। या ओके, सो ओवरऑल दिस वाज आई मीन क्वाइट हेल्पफुल। और कुछ आपको शेयर करने के लिए दिमाग में आ रहा है, एनीथिंग दैट एनी काइंड ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर स्टूडेंट्स? टिप्स एंड ट्रिक्स अगर मैं बात करूं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो प्लीज आप अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे थोड़ा डीप डाइव करो, आप उनको अंडरस्टैंड करो। क्योंकि आप स्टार्टिंग में 1 ईयर 2 ईयर मैक्स टू मैक्स 3 ईयर ठीक है, आपको कंपनी मोस्टली एज अ फ्रेशर काउंट करती है। अब आपको डीप डाइव नहीं करती है, डीप डाइव क्वेश्चन नहीं करेगी। बट आपको खुद से समझ में आना चाहिए, यू आर एन इंजीनियर, तो आपको टेक्निकल नॉलेज जितना अच्छा होगा उतना बेहतर होगा आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए। क्योंकि आप सिर्फ डिजाइन नहीं करने वाले हो, आप आगे जाओगे फिर डिजाइन में एनालिसिस भी करोगे आप। करेक्ट। मैं यही बोलता हूँ CAD इज जस्ट अ वेरी स्मॉल टूल, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसका कुछ लोगों को भी एक कोर्स कर लिया तो अब हमें यही करना है। अरे आपने 4 साल पहले एक डिग्री भी करी है तो 2 महीने का कोर्स उसको कैसे रिप्लेस कर सकता है? दिस इज जस्ट एन एडिशन जिसके थ्रू यू आर गेटिंग इन समवेयर एंड देन ओवरऑल तो मैकेनिकल में ही आपको आगे बढ़ना है ना, तो यू नीड टू नो एवरीथिंग बेसिकली। सो ओके, दिस वाज क्वाइट हेल्पफुल एंड कोई रेफरल होगा तो प्लीज रेकमेंड करना हमारे स्टूडेंट्स के लिए। मतलब अगर कोई पोजीशन आती है तो मुझे आप इन्फॉर्मेशन दे देना, किसी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को भी मैं रेफर जरूर करूंगा उसमें। ओके, बिल्कुल। बाय द वे अभी ऐसा है कि रिक्रूटमेंट ड्राइव इनका चल रहा है, आप नौकरी और लिंक्डइन पे प्रोफाइल अपडेट कर दें। ओके, ग्रेट। तो अभी इवन राइट नाउ दे आर हायरिंग डिजाइन इंजीनियर्स। या ओके, ग्रेट। तो फिर स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि देन दे शुड स्टार्ट अप्लाइंग ऑन लिंक्डइन एंड आपको भी ऐड कर लेंगे। सो हिज नेम इज ऑब्वियसली सत्यम विश्वकर्मा। आप इसी नाम से है ना लिंक्डइन पे? ठीक है, तो कुछ लोग आपको भी ऐड कर लेंगे। देन इफ यू फाइंड समवन रियली गुड, आप आगे उनको रेफर कर देना खुद से ही। ओके, या सो थैंक यू सो मच, दिस वाज रियली हेल्पफुल। आई एम श्योर इससे बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज मिलेगी स्टूडेंट्स को, एक इंसाइट मिलेगी। तो दैट्स इट्स रियली हेल्पफुल। एंड स्टूडेंट्स के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि आप लोग प्लीज एक सिर्फ सॉलिड वर्क, ऑटोकैड या फिर जो भी टूल्स है इसमें मत रहो। आपको आगे एडवांसमेंट करनी है, आपको डीप डाइव करना ही पड़ेगा मैकेनिकल कॉन्सेप्ट पे। हाँ, सिर्फ सॉलिड वर्क से कुछ नहीं होगा। करेक्ट, सॉलिड वर्क सिर्फ एक सिंपल सा टूल है, वो स्टार्टिंग में आपको एक एज दे देगा अदर पर्सन से। ठीक है, आप एक स्टार्टिंग में आपने ज्वाइन कर लिया, बट आफ्टर सम टाइम आपको एडवांसमेंट करनी ही पड़ेगी, एंट्री देगा आपको। उसके बाद तो आप खाली नहीं बैठ सकते, वर यू विल हैव टू कीप अपडेटेड। या करेक्ट। या ओके, थैंक यू सो मच, दिस वाज रियली हेल्पफुल। एंड मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि आपसे कनेक्ट करें। हिज नेम इज सत्यम विश्वकर्मा एंड यू कैन कनेक्ट विद हिम ऑन लिंक्डइन। एंड कोई आपको सही लगता है तो प्लीज रेफर हिम टू योर कंपनी।